हेलो मित्रों, मैं आज आपके लिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशेषताओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ये टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार जरूर होगा, क्योंकि इन सभी विशेषताओं का कलेक्शन इस टेस्ट के अंदर दे रखा है। और उसके बाद मैं आपको इसका संपूर्ण सारांश भी इसी वीडियो के अंत में आपको करवाऊंगा। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल या समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो याद करिए, मैंने आपको एक परिभाषा लिखवाई थी, यानी सधम या मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है। और ये मैंने आपको याद कराया था, कॉल व ब्रूस की परिभाषा है। कॉल व ब्रूस यानी बाल्यावस्था की ये परिभाषा है। तो ये किसकी विशेषता हो गई? बाल्यावस्था की विशेषता हो गई। और कितने सवाल आपके सही होते हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में एक बार आपको लिखना है। और ये टेस्ट आप पूरा देना, ताकि आपको जो गलतियां होती है उसमें सुधार हो सके। शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है। देखिए, ये शब्द लिखा है, शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो इसका जवाब क्या होगा? देखिए, थर्ड नंबर, क्योंकि बालक बहुत ही छोटा होता है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है, इस कारण उसमें नैतिकता का गुण होता ही नहीं है, क्योंकि बालक अभी इतना समझदार है नहीं। तो मानसिक विकास तो होगा इसके अंदर, दूसरों पर निर्भर भी होगा, और शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होगा। लेकिन जो नैतिकता का गुण है वो शैशवावस्था के बालक के अंदर नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पर अक्सर लड़के गलतियाँ खाते हैं, ठोकरे खाते हैं। और एक आता है सवाल खिलौनों की आयु, और एक सवाल होता है खेल की आयु। इन दोनों में बालक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैंने आपके लिए दोनों सवाल में आपके लिए लेके आया हूँ, और इसका जवाब क्या होगा बताइए। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या इनमें से सभी। तो खिलौनों की आयु कहा जाता है, इसका जवाब होगा पूर्व बाल्यावस्था। यानी 3 से 5 वर्ष के बालक की जो आयु होती है उसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। उत्तर हो गया पूर्व बाल्य अवस्था। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, खेल की आयु कहा जाता है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो खेल की आयु कहा जाता है वो होता है बाल्यावस्था। किसे कहा जाता है? खेल की आयु या गेम एज जिसे कहा जाता है। टोली या दल की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो खेल की आयु किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था। लेकिन यहाँ शब्द आपके लिए लिखा आ सकता है खिलौनों की आयु, तो आप लिखेंगे पूर्व बाल्यावस्था। क्या जवाब होगा आपका? पूर्व बाल्यावस्था। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस में होती है? शिशु अवस्था में,
किशोरावस्था में, युवावस्था में या बाल्यावस्था में। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर इस सवाल को भी पूछा हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और जिन मित्रों ने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना आप न भूलें, ताकि जितना ज़्यादा होगा उतना ही मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नई एनर्जी के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। देखिए, और आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करना कभी भी आप ना भूलें। तो इसका जवाब मित्रों आ गया होगा, क्या हो गया? बाल्यावस्था। क्या होगा? बाल्यावस्था। अब देखिए अगला सवाल आपके लिए ये रहा, विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? यानी उसके अंदर वीर पूजा आ जाती है। बताइए, विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका यदि जवाब होगा तो इसका जवाब होगा उत्तर किशोरावस्था। क्या जवाब होगा? उत्तर किशोरावस्था। अब आपके लिए कंफ्यूजन ये कर रहा है कि प्रारंभ, देखो ये किशोरावस्था की, यदि किशोरावस्था एग्जाम के अंदर ऑप्शन आ जाए फिर तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसने पूछा है उत्तर किशोरावस्था और प्रारंभिक किशोरावस्था, तो इसमें से उत्तर होगा उत्तर किशोरावस्था। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्ष के ही वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? यानी किस अवस्था में बालक अपने समकक्ष के वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? वयस्कावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका जवाब मित्र होगा, इसका जवाब होगा बाल्यावस्था। क्या होता है? क्योंकि बाल्यावस्था के अंदर बालक अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाता है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो जाती है। बताइए किसकी किसकी विशेषता है? यानी किस अवस्था में बालकों में नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो जाती है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। यानी बालकों के अंदर नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो जाती है, और ये मैंने आपको परिभाषा के अंतर्गत भी मैंने आपको ये लिखवाई थी। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा उत्तर बाल्यकाल। यानी उत्तर बाल्यकाल या बाल्यावस्था, यदि बाल्यावस्था आ जाए तो आपका उत्तर होगा बाल्यावस्था, लेकिन यहाँ पर उत्तर बाल्यकाल है। उत्तर बाल्यकाल में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। देखिए, ये भी आपके रीट के अंदर 2015 के पेपर के अंदर सवाल आ गया है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि यहाँ पर खालिस्तान की आयु पर 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष। देखिए, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास ये बाल्यावस्था में हो जाता है, लेकिन ये बाल्यावस्था के अंदर भी ये इतनी परिभाषा 7 है, 11 है, 9 है। लेकिन यदि मैं बात करूँ
ये होता है उत्तर बाल्यावस्था के अंदर। ये तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। तो ये हो जाएगा उत्तर। 11 वर्ष के अंदर बालक के अंदर तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। तो ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर सवाल आ गया है, बहुत ही अच्छा है। और ये परिभाषा के अंदर भी मैंने आपको लिखाया था। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है, उसका नाम है, बताइए क्या नाम है उसका? विकास, अस्थिरता, परिवर्तन या समायोजन। बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर होता है परिवर्तन। यदि मैं एक शब्द में इसकी परिभाषा यदि आपको समझाना चाहूं तो वो होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। रीना हर समय अपनी साज सज्जा के लिए कांच के सामने खड़ी रहती है। जिस अवस्था में होने की संभावना है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। रीना क्या करती है? जब भी अपना मेकअप वगैरह लगाना होता है, हमेशा वो कांच के सामने खड़ी रहती है, शीशे के सामने खड़ी रहती है। बताइए जिस अवस्था में होने की संभावना है? एज ऑफ प्यूबर्टी। सभी को पता होगा एज ऑफ प्यूबर्टी। तो ये जो जवाब होता है उत्तर किशोरावस्था के अंदर होता है, क्योंकि किशोरावस्था के अंदर बालिका और बालक अपने को सुंदर बताने का प्रयास करता है। वह संधि काल कहा जाता है शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था और बाल्यावस्था। तो इसका जवाब क्या होगा मित्रों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसका जवाब होगा, देखिए जहाँ पर वह संधि काल का मतलब होगा यानी आपकी बाल्यावस्था एंड हो रही है और किशोरावस्था प्रारंभ हो रही है, वहाँ पर होता है वह संधि काल, यानी आपका जवाब होगा पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था आपका जवाब होगा। विकास की कौन सी अवस्था में स्वप्रेम का दूसरा नाम है नार्सिसिज्म। ठीक है, विकास की कौन सी अवस्था में स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? बालक अपने खुद से प्रेम करता है। बताइए कौन सी अवस्था की विशेषता है? उत्तर किशोरावस्था, आरंभिक वयस्क अवस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। तो आपका जवाब क्या होगा मित्रों? एक बार इसका भी आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपके आज कितने सवाल सही होते हैं आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका जवाब होगा शैशवावस्था। क्या जवाब होगा? शैशवावस्था। विकास की कौन सी अवस्था में स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? विकास की कौन सी अवस्था में स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? उत्तर किशोरावस्था, आरंभिक वयस्कावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। तो इसका आंसर मैंने ये 13 दोबारा आ गया, शैशवावस्था इसका आंसर होगा। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। देखिए ये कह रहा है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है दिवास्वप्न, संशय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता। क्या है? बहुलता, बोलता नहीं है, बहुलता है। मानसिक विकास। बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे मित्रों? इसका जवाब एक बार आप बता दीजिए। तो देखिए दिवास्वप्न किशोरावस्था में होता है, मानसिक विकास भी किशोरावस्था में होता है, कल्पना की बहुलता बहुत ज़्यादा ये तो हमेशा होती है,
और जो संशय की जो प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में होती है। क्या होती है? बाल्यावस्था के अंदर होती है। और बाल्यावस्था के अंदर लड़कियां गुड़ियों का सबसे ज़्यादा संकलन करती है। संशय किसका करता है? ये कि एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बाल्यावस्था के अंदर लड़कियां किसका सबसे ज़्यादा संग्रह करती है, वो होता है गुड़ियों का, खिलौना का। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। किशोर व किशोरियाँ एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। क्या कह रहा है? किशोर व किशोरियाँ एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। किशोरावस्था के प्रथम चरण में, किशोरावस्था के द्वितीय चरण में, किशोरावस्था के मध्य चरण में, किशोरावस्था के अंतिम चरण में। तो आपका जवाब क्या होगा? एक बार आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा किशोरावस्था के मध्य चरण के अंदर किशोर व किशोरियाँ एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। तो मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चंस करवा दिए। अब इन सभी विशेषताओं का एक साथ कलेक्शन भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। देखिए, शैशवा अवस्था की विशेषता क्या क्या हो सकती है, मैं आपके लिए लेके आया हूं। यानी सामाजिक, देखो शैशवा अवस्था की विशेषता के अंतर्गत यदि मैं आपसे बात करूं, इसमें सामाजिक मुस्कान की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 माह का बालक सबसे पहले एक मुस्कान देता है। सामाजिक मुस्कान वो बालक 3 माह के अंदर देता है। केवल मुस्कान, सामाजिक अवस्था नहीं बताया, केवल सामाजिक मुस्कान, पहली मुस्कान कब देता है? 3 माह के अंदर। यह सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने बताया था। जीवन का आधारशिला, यानी जो भी अपने जीवन के अंदर बनना होता है सभी शैशवावस्था के अंदर ही होता है, क्योंकि शैशवावस्था जीवन का आधारशिला होती है। अनुकरण द्वारा सीखने का काल, यानी शैशवावस्था के अंदर बालक जो भी सीखेगा सभी अनुकरण के द्वारा सीखता है। और शैशवावस्था के अंदर क्या होगा? उसके अंदर शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। और उसके अंदर जो संवेग होते हैं वो बहुत ही क्षणिक होते हैं, यानी थोड़े समय के लिए संवेग होते हैं। लेकिन संवेगों की यदि क्षणिक की बात करूं तो शैशवावस्था होगा, और संवेग हम बाल्यावस्था के अंदर कम हो जाते हैं और किशोरावस्था के अंदर वापिस आते हैं। शैशवावस्था के अंदर बालक क्या करता है? कल्पना जगत में विचरण करता है, और इसके अंदर मूल प्रवृत्ति आत्मक होती है। यानी मूल प्रवृत्ति किस टाइप की होगी? वो आत्मक होती है। अब देखिए, और किशोरावस्था के अंदर बालक क्या करता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है, और जो भी हम बोलते हैं वो दोहराने का प्रयास करता है। यानी इसके अंदर बार बार दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बालक क्या होता है? सब केंद्रित होता है और स्वार्थी होता है। क्या होता है? स्वार्थी होता है। जो भी अपनी वस्तु होगी वो खुद के पास ही रखेगा, दूसरों को नहीं देगा। सामाजिक भावना का अभाव होता है। बालक के अंदर सामाजिक जो भावना होगी उसका क्या होता है? अभाव होता है। और जो यदि एग्जाम के अंदर आ जाए 3 वर्ष के बाद, उसके अंदर सामाजिक भावना का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, यानी कोई भी वस्तु यदि वो देखता है तो बार बार उसके ऊपर प्रश्न करता है कि पापा जी ये क्या है, दादी ये क्या है, मम्मा ये क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि शैशवावस्था के अंदर बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। बालक के अंदर अमूर्त चिंतन का अभाव रहता है, यानी बालक अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता, दूसरे शिशु के प्रति रुचि लेता है। आप सभी को पता होगा, यदि छोटा सा जो बालक होता है वो किसी दूसरे छोटे बालक को देखकर क्या करता है? हंसता है, उसके अंदर रुचि लेना प्रारंभ करता है, खेलता है उनके सामने, और ये होता है काम प्रवृत्ति। ये जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था कि शैशवावस्था के अंदर भी काम प्रवृत्ति होती है,
लेकिन वो नेगेटिव काम प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, वो अभिव्यक्त भी नहीं कर सकता। तो ये जितनी है मैंने आपको सभी करवा दी। सामाजिक मुस्कान की अवस्था, सीखने का आदर्श काल, जीवन का आधारशिला, अनुकरण द्वारा सीखता है, तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास, क्षणिक संवेदी अवस्था, कल्पना जगत में बालक विचरण करता है और मूल प्रवृत्ति आत्मक होती है और दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बालक स्व केंद्रित और स्वार्थी होता है, सामाजिक भावना का अभाव होता है और 3 वर्ष के बाद उसमें सामाजिक भावना आना प्रारंभ हो जाती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अमूर्त चिंतन का अभाव, दूसरे शिशु के प्रति रुचि और काम प्रवृत्ति होती है, लेकिन वो नेगेटिव टाइप की नहीं होती है, वो इसे अभिव्यक्त नहीं कर सकता। तो ये मैंने आपको करवा दिया। अब आपके लिए आ गया बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है। तो बाल्यावस्था की विशेषता के अंदर पहला ही विशेषता है वैचारिक की अवस्था। ठीक है, व्यवस्था नहीं है, ये अवस्था है। वैचारिक की अवस्था, ये सवाल तो पता नहीं एग्जाम के लिए आप इसका स्टार लगा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। बाल्यावस्था के अंदर क्या होता है, वैचारिक की अवस्था होती है, जीवन का निर्माण काल होता है, अनोखा काल होता है और ये टोली दल समूह की आयु होती है, यानी आप उसको गैंग एज भी कह सकते हैं। क्या होता है, गैंग एज। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल, रॉस ने बताया था, ये भी आपको पता है। मिथ्या परिपक्वता का काल भी बाल्यावस्था की विशेषता होती है और इसके अंदर बालक मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर लेता है। 11 वर्ष के अंदर उसके अंदर मूर्त चिंतन भी प्रारंभ हो जाता है। ये अभी सीटेट के पेपर में भी सवाल आया था, मूर्त चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। यानी इस टाइप के भी एग्जाम के अंदर अभी सीटेट का पेपर हुआ था, इसके अंदर भी इस क्वेश्चंस को पूछा था। तो देखिए ये इतनी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि ये विशेषता है कि यहाँ से एग्जामिनर अक्सर यहाँ से 1-2 सवाल अक्सर यहाँ से पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे रीट का पेपर दो, सीटेट का पेपर दो, यूपी टेट, एमपी टेट, यानी जितने भी तमाम टेट होते हैं, यहाँ से एक एग्जामिनर सवाल जरूर पूछता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करना, ताकि इनके भी एक सवाल एग्जाम के अंदर सही हो जाए। और फिर क्या होता है, जो भी शैशवावस्था के अंदर शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन बाल्यावस्था के अंदर उसके अंदर शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, धीमा हो जाता है। इस कारण ही और फिर वापस जब भी किशोरावस्था हो जाती है तो वापस प्रारंभ हो जाता है। इसलिए तो इसे क्या बोलते हैं, मिथ्या परिपक्वता का काल। यानी बालक इसके अंदर परिपक्व नहीं होता है, केवल वो परिपक्व बताने का प्रयास करता है, यानी सधम व परिपक्वता का काल भी कहते हैं बाल्यावस्था को। अब इसके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है बालक के अंदर और संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। यानी इसके अंदर बालक क्या करता है, संग्रह करता है। और मैंने आपको ये समझाया था, ये खेल की आयु है, ये गेम एज होता है। और यदि खिलौनों की आयु पूछे तो इसका जवाब होगा पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ पर बालक क्या करता है, संवेग पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है और ये समलिंगी समूह भावना, यानी बालक बालक के साथ और बालिका बालिका के साथ खेलती है। यानी इस अवस्था के अंदर क्या करते हैं, अपने वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। यानी बालक बालक के साथ खेलेगा और बालिका बालिका के साथ खेलेगी। और इसके अंदर विधायिका की प्रवृत्ति भी आ जाती है। यानी इसके अंदर क्या आती है, विधायकता की प्रवृत्ति भी आ जाती है। और शैक्षणिक दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण काल है। इस अवस्था के अंदर बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है। तो यहाँ पर लिखा है शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी ये सबसे महत्वपूर्ण काल है। आपको ये पता है कि ब्लेयर ने ये आपको पता है कि मैंने ये इसको परिभाषा को याद कराई थी, और जिनको याद परिभाषा नहीं है वो एक बार जो मेरा अंतिम जो वीडियो था उस वीडियो को आप ज़रूर देख ले, क्योंकि और इसको मैंने परिभाषा को आपको याद कराई थी। यानी जब भी बालक शैक्षणिक दृष्टिकोण के हिसाब से
विद्यालय में प्रवेश करता है तो ब्लेजर पहनकर प्रवेश करता है। तो ये ब्लेयर ने परिभाषा दी थी और 3 विद्वान थे। आप एक बार इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। अब आती हैं किशोरावस्था की विशेषता। इसकी विशेषता क्या होगी एक बार आप देख लीजिए। इसमें क्या होता है, बालक अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करता है। दल भक्ति की भावना आ जाती है। वीर पूजा का काल भी कहते हैं और जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। और ये किल पैट्रिक ने परिभाषा दी थी, सभी को बताए। अटपटी व उलझन की अवस्था होती है। इसमें बालक ये निर्णय नहीं कर पाता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। बहुत ज़्यादा इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर कठिन काल है, उलझन अटपट की अवस्था होती है, समस्या की अवस्था भी होती है। और वापिस द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था भी कहते हैं। जैसे शैशवावस्था में भी होता है, लेकिन जब बाल्यावस्था होती है तो इसमें क्या होता है, मंदता आ जाती है। लेकिन जब वापिस किशोरावस्था होती है तो वापिस द्रुत व तीव्र विकास हो जाता है। यहाँ पर यह शब्द लिखा है बसंत ऋतु भी कहा जाता है। इसमें इसको क्या कहते हैं, बसंत। ये भी अच्छा पॉइंट है आपके लिए और अक्सर आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था है। ये क्या है, सामाजिक स्वीकृति की। इसमें बालक चाहता है कि मुझे भी समाज के अंदर स्वीकृति मिले। व्यक्तिगत और घनिष्ठता, अब आपके लिए लिखा है व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था होती है। इसमें बालक व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता करता है और ये वैलेंटाइन की परिभाषा है, आप इसको याद कर सकते हैं। और मैंने आपको ये समझाया था कि ज़्यादातर इसकी विशेषताओं परिभाषाओं के ऊपर भी एग्जाम के अंदर आती है। प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था है। ये जो परिभाषा दी थी उसका नाम था स्टैनले हॉल। मैंने आपको समझाया था कि रूम के अंदर क्या होता है, जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, दबाव होता है, तनाव होता है और रूम के अंदर फिर क्या आ जाता है, तूफान आ जाता है। क्या आ जाता है, तूफान आ जाता है। अब ये कहता है टीन एज और गोल्डन एज हैं। ये गोल्डन एज है और क्या है, टीन एज, क्योंकि ये 13 से स्टार्ट होता है और 18 पे क्या होता है, ख़त्म होता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, टीन एज, यानी इसके 13 लगता है और 18, इस कारण क्या बोलते हैं, टीन एज इसे कहते हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी, इसे क्या बोलते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं। और ये संक्रमण काल की अवस्था और इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं सक्रांति काल भी इसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, संक्रमण काल की अवस्था होती है और सक्रांति काल भी इसे कहा जाता है। और जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसका लिंक शेयर करना आप न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नई ऊर्जा के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। आप वीडियो को लाइक करिए। देखिए मित्रों, बहुत ही बढ़िया बात आपके लिए खुशी की निकल के आ रहा है कि श्रीमान डोटासरा साहब ने बहुत बड़ी घोषणा हुई और वो बार बार कह रहे हैं कि एग्ज़ाम 2 सितंबर को होगी। तो इसलिए आपको निरंतर तैयारी जारी रखनी है। क्या पता वो आपको 2 सितंबर को ही एग्ज़ाम करवा दे, इसलिए आप तैयारी को निरंतर जारी रखें। और अब इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपके कितने सवाल सही होते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो में यही एंड करता हूँ और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।